हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना फंडामेंटल्स का 18 वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, और पास एडजस्टमेंट का ये थर्ड वीडियो है। आज हम 4 क्वेश्चंस करेंगे। चारों ही क्वेश्चंस बहुत बढ़िया हैं और थर्ड क्वेश्चन जो है वो तो वीजीक्यू की कैटेगरी का है, वेरी गुड क्वेश्चन है। और चौथा भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने आपको पास एडजस्टमेंट के स्टार्टिंग में बताया था कि पास एडजस्टमेंट्स को 2 तरीक़ों से डील करा जाता है कि भाई 95% केसेस में, कह लो 99% केसेस में सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री मारता है। तो हम पहले भी कर चुके हैं, आज भी हम उसके 3 क्वेश्चंस करेंगे। पर एक कॉन्सेप्ट और है जहाँ पर वो हमसे पास एडजस्टमेंट जनरल एंट्रीज मांग लेता है, तो उसका एक ही क्वेश्चन है बुक में। तो एक क्वेश्चन हम वो करेंगे एंड में, लास्ट क्वेश्चन वो होगा। ठीक है, और बाकी शुरू के तीनों क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70 से 70। ठीक है जी, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो कह रहा है बेटा देखो, Manu and Srishti are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. Following information is of the firm as on 31st March 2020. ये हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट दी हुई है। ठीक है, मन्नू की कैपिटल है 3 लाख और सृष्टि की कैपिटल है 1 लाख। ठीक है बेटा, ड्राइंग्स दी हुई है हमें मन्नू और सृष्टि की 40,000 और 20,000। देखो बेटा, ड्राइंग्स बैलेंस शीट के अंदर ही दी हुई है और ड्राइंग्स बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है, इसका मतलब ये ड्राइंग्स अभी इस कैपिटल में से कम नहीं हुई है। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूला है ये, आगे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 was 50,000 which was divided in the agreed ratio, but interest on capital at the rate of 5% per annum on capital and 6% per annum on drawings was inadvertently omitted। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे रह गया है गलती से। ठीक है जी, एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 6 months, ये मैं बता दिया, वैसे भी पर एनम बेसिस पे दिया हुआ है तो हमने वही करना था। और कह रहे हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। ठीक है जी, तो बेटा पहली बात तो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, तो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है, तो पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने का जो हमने एक और क्वेश्चन में भी देखा और हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाले में भी सीखा था, कैपिटल फिक्स नहीं है इसमें, तो सारे स्टेप्स जो लगते हैं। पर इस क्वेश्चन में जो दिए हुए हैं उसके हिसाब से क्या क्या होना था, ड्राइंग्स उसमें ऐड होनी थी और प्रॉफिट्स उसमें लेस होने थे। ठीक है जी, तो ड्राइंग्स बेटा ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाते वक्त हम ड्राइंग्स को माइनस कर चुके होते हैं। पर ड्राइंग्स अगर बैलेंस शीट में ही दी हुई हैं अभी, इसका मतलब ये अभी इसमें से कम ही नहीं हुई। तो बेटा अगर कम ही नहीं हुई तो मैं उसको ऐड बैक भी नहीं करूँगा। यही बहुत अच्छा पॉइंट है इस क्वेश्चन का। बच्चे ध्यान नहीं देते हैं क्लास में, जब हम क्वेश्चन करवाते हैं बच्चे को नॉर्मल रूटीन क्वेश्चन लगता है, वो क्या करता है, ड्राइंग्स को ऐड कर देता है, प्रॉफिट को माइनस कर देता है। पर जिसको क्लैरिटी है वो क्या करेगा, ड्राइंग्स बैलेंस शीट में दी हुई है, अभी इसमें से वो कम नहीं हुई है तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सिंपल हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल निकालना, सिर्फ प्रॉफिट्स माइनस करने हैं, हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो पहले हम बेटा जनरल एंट्री के लिए जगह छोड़ेंगे, फिर हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, फिर बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग पास एडजस्टमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जगह छोड़ दी हमने एंट्री के लिए। यहाँ वर्किंग नोट्स में हम निकालते हैं अपनी ओपनिंग कैपिटल, निकालते हैं पहले स्टेटमेंट, फिर हम नेक्स्ट पेज पे ले लेंगे। ठीक है जी, तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है बेटा, तो फॉर्मेट बनाता हूं मैं। ठीक है बेटा, फॉर्मेट बन गया, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा क्लोजिंग कैपिटल, $3 लाख और 1 लाख। ठीक है जी, तो अब ड्राइंग से बेटा ऐड करनी नहीं हमने, इसमें सिर्फ प्रॉफिट्स माइनस करने हैं। प्रॉफिट्स 50,000 दिए हुए हैं, लेस प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, और इनकी रेशियो क्या है, n 3:2। तो 30,000 मन्नू को मिले होंगे बेटा और 20,000 सृष्टि को मिले होंगे। सिंपली आ जाएगी इनके ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी, तो मन्नू की हो गई 2,70,000 और सृष्टि की हो गई 80,000, और ये आ गई हमारी इनकी ओपनिंग कैपिटल। और इंटरेस्ट निकालना है हमने, इंटरेस्ट यहीं पे निकाल के दिखाए थे, मैंने पहले बताया था, प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है जी, तो ओपनिंग कैपिटल का 5%, 270 का 27,000 का आधा 13,500 और 80 का 4,000। ये बेटा IOC आ गया इनका 13,500 और 4,000। अब हम वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं पहले, फिर बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग पास एडजस्टमेंट। कैलकुलेशन ऑफ
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है जी, तो ड्राइंग्स कितनी है देख लो जरा इनकी। मन्नू की है 40,000 और रेट क्या दिया हुआ है बेटा ड्राइंग्स का, देखो इंटरेस्ट का रेट क्या दिया हुआ है 6% पर एनम। तो 40,000 इंटू 6% इंटू 6/12 और 60 की ड्राइंग्स कितनी है 20,000 इंटू 6% इंटू 6/12। ठीक है जी, तो 6 तो 24 का आधा 1200, 6 दूनी 12 का आधा 600, तो 1800 तो हो गया टोटल इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब सिंपल बेटा स्टेटमेंट बनानी है हमें, है ना, तो बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो फॉर्मेट बेटा बन गया हमारा। तो सिंपली हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले देना और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूले। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, ठीक है जी, एट द रेट ऑफ कितना है 5%। तो ये हमने निकाला हुआ है 13,500 और 4,000। ठीक है जी, ये हो गया 17,500। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स omitted to be charged, ये कितना आ रहा है जी, ये डेबिट होगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले, मैंने क्या कहा था आपको, क्या अज्यूम करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जिस जिस चीज़ से पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है वो होगी क्रेडिट और जिस जिस चीज़ से पार्टनर की कैपिटल कम होती है वो होगी डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आप ना भूले होते तो डेबिट करा होता ना बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा 1200 और 600, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1800। गलतियाँ ठीक हो चुकी हैं हमारी। अब वही बात है जो साइड बढ़ी है उसका टोटल करना है। तो यहाँ आएगा 17,500, यहाँ पर भी 17,500, 17,500 में से 1800 गए 15,700। ठीक है बेटा, डेबिट पे आ रहा है मतलब ये प्रॉफिट्स वापस लेने हमसे। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रॉफिट्स टेकन बैक इन रेशो, इनके रेशो का 3:2। तो 3:2 में हम ये इनसे वापस ले लेंगे, तो इसको वापस लेते हैं 3:2 में। ठीक है जी, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे मन्नू का आ रहा है 9420 और उसका आ रहा है सृष्टि का 6280। ठीक है जी, तो अब इसका टोटल करना है वर्टिकल। दस 620 13,500 6880 और 4,000। ठीक है जी, अब जो साइड बढ़ी है उसके नीचे इनका डिफरेंस लिखना है हमने। ठीक है, तो 13,500 में से 10,620 गए 6880 में से 4,000 गए 2,880। ठीक है बेटा, तो आंसर आ गया। सृष्टि को करना है डेबिट और मन्नू को करना है हमने क्रेडिट। और क्या देखना है हमने, कहीं इनकी कैपिटल्स फिक्स तो नहीं है, फिक्स होती है तो क्या आता करंट अकाउंट आता है एंट्री में। तो एंट्री बनाते हैं, एंट्री बन चुकी है मतलब एंट्री पोस्ट करते हैं, लिखते हैं उसको एंट्री का जनरल में। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या आएगा इन द बुक्स ऑफ मन्नू एंड सृष्टि। तो बेटा फॉर्मेट बनाते हैं जरा और लिखते हैं। फिर यहाँ आएगा जनरल, तो बेटे फॉर्मेट बन गया हमारा। ठीक है, डेट आ जाएगी यहाँ पर 2020 मार्च 31। डेट में हमेशा मंथ पहले लिखना होता है और डेट बाद में लिखनी होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या आएगा, कौन डेबिट हो रहा है, सृष्टि डेबिट हो रही है, सृष्टिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मन्नूस कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, तो कितना हो गया, ये सृष्टि हो रही है 2880 से डेबिट और मन्नू हो रही है क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या आएगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
and interest on drawings omitted now rectified या adjusted। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर 74 करना है, पढ़ते हैं ज़रा क्वेश्चन को। ठीक है जी, तो कह रहा है ऑन 31 मार्च 2014 द बैलेंसेज इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ सरोज, महिंदर एंड उमर आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स एटसेट्रा वर 80,000, 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब बेटा ये भी इनकी क्लोजिंग कैपिटल्स है। ठीक है जी, सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स हैज बीन ओमिटेड। द प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 80,000। प्रॉफिट कितने इनके 80,000 के। ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महिंदर ईच विड्रीव अ सम ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन द एंड। बेटा इस क्वेश्चन में ना गलती बच्चों से इसी पॉइंट में होती है, अटक जाते हैं। वो गलती क्या करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महिंदर ईच विड्रीव अ सम ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। उनको लगता है 24,000 मिला के दोनों ने निकाले हैं, लिखा हुआ सम ऑफ 24,000। वो ईच वर्ड पढ़ते नहीं है यहाँ पर। ईच विड्रीव अ सम ऑफ 24,000 मतलब 24 सरोज ने निकाले हैं और 24 महिंदर ने निकाले। गलती यहीं पर होती है, इससे इनकी क्या होती है, ओपनिंग कैपिटल गलत आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गलत आता है, पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है। और 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स का मतलब क्या हुआ, हमें ऑथर बताना चाह रहे हैं कि हर महीने 2-2 हज़ार रुपये निकाल रहे हैं। तभी तो बेटा वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ना, फर्स्ट केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला, जहाँ हर महीने आप इक्वल अमाउंट इन द एंड ऑफ मंथ निकालते हो, तो वो कॉन्सेप्ट लग जाएगा यहाँ पर, है ना। तो हर महीने के एंड में निकाल रहे हैं तो मतलब 5.5 एवरेज मंथ्स आ जाएंगे हमारे, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देंगे। एंड उमर विड्रीव 36,000, और उमर की ड्राइंग्स का अमाउंट दिया हुआ है। बस यहाँ पर वही गलती होती है जो हर बार करते हैं बच्चे। अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बेसिस पर है, तो यहाँ पर क्या करते हैं वो 6/12 करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि 6/12 करना है। ठीक है बेटा, पॉइंट यही है, इसी पॉइंट के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वरना इस क्वेश्चन में इतनी कोई खास बात नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल वाले हम कर चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी 4:3:1। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूले हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज 5% बनना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी अलाउड। ये दोनों नहीं करें, ट्रीटमेंट तो इसी का करना है ना। तो पहले हमें करना पड़ेगा बेटा ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके फिर स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट बनाएंगे। तो करते हैं स्टार्ट। तो पहले वही मैं जनरल एंट्री के लिए जगह छोड़ रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल निकाल दूंगा और नेक्स्ट पेज में हम बाकी काम करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हो गए हमारे वर्किंग नोट्स। तो पहला वर्किंग नोट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो बेटा ये फॉर्मेट बन गया हमारा। तो हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा। ठीक है जी, क्लोजिंग कैपिटल देखो कितनी दी हुई है इनकी, 80, 60 और 40। 80,000, 60,000 और 40,000। ठीक है बेटा, इसमें ऐड करेंगे हम ड्राइंग्स। जैसे कि मैंने भी बताया ड्राइंग्स कितनी दी हुई हैं, सरोज की है 24, महिंदर की भी है 24, बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, और उमर की है 36,000। इसको पहले ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर लेस कर देंगे प्रॉफिट्स, 1,04,000, 84,000 और 76,000 लेस प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स देखो बेटा कितने दिए हुए हैं, 80,000, जो कि बढ़ चुके हैं इनके बीच में किस रेशो में, 4:3:1 में। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4:3:1। तो सिंपल हो गया तो हमारे लिए 40,000, 30,000 और 10,000। ठीक है जी, तो इसको लेस करना है। 1,4 में से 40 गए, 64,000, 54,000 और 66,000। ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। तो जैसे कि हम हमेशा करते हैं, देयर फॉर इंटरेस्ट इसी के सामने निकाल कर, देयर फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ कितना दिया हुआ है, 10% पर एनम दिया हुआ है। तो ये हो गया 6400, 5400 और 6600। ठीक है बेटा, 6400, 5400 एंड 6600।
600 हो गया। अब हम निकालेंगे इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, फिर यहाँ पर हम लिख देंगे जनरल एंट्री। ठीक है जी। तो दूसरा वर्किंग नोट बनेगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। ठीक है बेटा। तो सरोज की ड्राइंग्स कितनी है? 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। ठीक है बेटा। हर महीने के एंड में निकाली हुई है ना, तो 5.5/12 आ जाएगा। मैंने तभी बताया था, अगर हम भूल गए सपोज तो हर महीने के एंड में निकालते तो पहले ड्राइंग कितने महीने यूज़ हुई है? 11, आखिरी वाली 0 / 2 5.5। ये हमारा शॉर्टकट। ठीक है जी। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसमें 100, 550, महिंद्र का आप सेम लिख देता हूँ मैं। ठीक है जी। सेम अमाउंट है, सेम कैलकुलेशन है। और क्या है? उम्र का क्या ध्यान रखना बेटा? 36,000 इंटू 5% इंटू 6/12। यहाँ पर हमेशा गलती होती है पढ़ाते वक्त। अभी भी जब हम ये चैप्टर करवा रहे थे तो मैं क्लास में क्या देख रहा हूँ, बच्चे बार बार इसी पॉइंट पे गलती करते हैं। बार बार उनको याद दिलाना पड़ता है कि बेटा जब अमाउंट दिया होता है और डेट नहीं दी होती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बेसिस पे होता है। ठीक है। इस क्वेश्चन में तो साफ साफ ही दिया हुआ है, नहीं इस क्वेश्चन में नहीं दिया, पिछले में दिया हुआ था 70 में कि 6 महीने का निकालना है, पर यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो यहाँ बच्चे गलती करते हैं। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि 6/12 आपको अपने आप से करना है। ठीक है जी। तो ये हो गया बेटा 900 रुपये, 18×5 = 90। अब बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट्स। ठीक है जी। फॉर्मेट बनाते हैं। तो बेटा फॉर्मेट बन गया, स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड। तो आप इन सब क्वेश्चंस को करते जाओगे ना, साथ साथ ही आपकी प्रैक्टिस और हो रही है। ठीक है ना। तो @ कितना था? 10% पर एनम। ठीक है जी। तो कितना था इंटरेस्ट? 6400, 5400, 6600, 6400, 5400 एंड 6600। ठीक है बेटा। तो इसका टोटल करेंगे 6, 4, 10, 14, 1, 7। ठीक है जी। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओमिटेड @ 5% पर एनम। तो ये हमने निकाले हुए यहाँ पर 550, 550 और 900। 1100 और 900 बेटा 2000। यहाँ आ गया 18,400, 18,400। ठीक है। तो ये आ गया 16,400। तो इसको डेबिट करना है तो क्या लिखेंगे हम? प्रॉफिट्स टेकन बैक। क्या रेशियो है इनकी? 4:3:1। ठीक है बेटा। तो 16,400 को बांटते हैं जरा 4:3:1 में। ठीक है जी। तो ये बांट लिया हमने। तो ये बांट के कितना आएगा? अब सरोज का आ रहा है 8200, महिंदर का आ रहा है 6150 और उमर का आ रहा है 2050। ठीक है बेटा। अब टोटल करना है 8205, 8750, 6400, 6700, 5400, 2950 और 6600। अब जो साइड बढ़ी है उसके नीचे इनका डिफरेंस। ठीक है। 87 में से गए 2350, 1300 और ये 50 पूरे करा तो 3650 आ गया। ठीक है बेटा। अमाउंट्स आ गए हमारे पास। तो सरोज और महिंदर हो रहे हैं डेबिट और उमर हो रहा है क्रेडिट। बन गई एंट्री हमारी। ठीक है ना। तो इसको पोस्ट करते हैं हम एंट्री में, जनरल एंट्री के फॉर्मेट को बना लेते हैं हम इसका फॉर्मेट। तो यहाँ पर क्या आएगा? वही इन द बुक्स ऑफ बेटा लिखना चाहिए, बेटर रहता है।
है ना, इन द बुक्स ऑफ सरोज, महिंदर एंड उमर जनरल। ठीक है बेटा, तो एंट्री पोस्ट करते हैं। डेट के दी हुई है 31 मार्च 2014, मार्च 31। ठीक है जी, तो एंट्री क्या है, सरोज और महिंदर हो रहे हैं डेबिट, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, महिंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उमर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो 2350 बेटा सरोज में आ गया, 1300 महिंदर में आ गया और 3650 उमर में आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बीइंग वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स omitted now rectified। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 75 करते हैं इसके बाद। तो बेटे अपना हमने क्वेश्चन नंबर 75 करना है। ये VGQ की कैटेगरी का क्वेश्चन है और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इसके अंदर जो पॉइंट है बढ़िया वो करते करते पता चलेगा आपको, है ना, शुरू में इतना शायद पता ना चले। तो ज़रा पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। कह रहा है कैपिटल्स ऑफ A, B एंड C एज ऑन 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू 90,000, 3,30,000 एंड 630 रिस्पेक्टिवली। इनकी कैपिटल्स है 90,000, 330 और 6,60,000। ठीक है जी। प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 was distributed in the ratio of 4:1:1 after allowing interest on capital at the rate of 10% per annum। 10% इंटरेस्ट पर एनम देने के बाद जो प्रॉफिट्स बचे थे 1,80,000 के, वो इन्होंने बांट दिए किस रेशो में, 4:1:1 में। ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रू 3,60,000। हर पार्टनर की ड्राइंग कितनी है, 3,60,000। द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%। देखो बेटा, दो गलतियां मिल गई यहाँ पर इसी लाइन में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर डीड साइलेंट है, मतलब प्रॉफिट्स कैसे बंटने थे, इक्वली, पर इन्होंने कैसे बांट दिए, 4:1:1 में। तो बेटा एक तो प्रॉफिट्स गलत बट गए हैं, तो प्रॉफिट्स हम वापस लेंगे। दूसरा देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, 12%, पर कितना दे दिया हमने, 10%। एक उस गलती को भी ठीक करना है। पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त भी एक बहुत सॉलिड पॉइंट आएगा जहाँ पर एक बहुत अच्छी लर्निंग है। ठीक है बेटा, तो अब जरा निकालते हैं हम इनके ओपनिंग कैपिटल, वहाँ पर एक पॉइंट आएगा बहुत बढ़िया। तो पहले मैं जनरल एंट्री के लिए जगह छोड़ता हूँ एज ऑलवेज, फिर हम इनकी ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 75, ये जनरल एंट्री के लिए जगह छोड़ी, तो वो पॉइंट आएगा भी ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त। ठीक है बेटा, फॉर्मेट बन गया, तो ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। ब्लैक पेन से लेना था। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है बेटा, 90,000, 330 और 6,60,000। ठीक है जी। ड्राइंग्स ऐड करनी पड़ेंगी, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जा रहे हैं हम, ड्राइंग्स ऐड करेंगे हम। ड्राइंग सबकी ही 360 है, 360, 360 और 360। ठीक है जी। लेस प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स कितने हैं, 180 के। डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में हुए हैं, 4:1:1। तो 180 को बेटा 6 से डिवाइड करो, 30,000 आ जाएगा। 1:20, 30,000, 30,000। ठीक है जी। अब ये पहले एक फिगर कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर बात करता हूँ उसके बारे में मैं। ठीक है, 360 और 90, 450 में से 1:20 गया, 3:30। ये 690 में से 30 गए, 660। ठीक है बेटा, 660 और 360 कितना हो गया, ये
10-20 में से 30 गए, 990। अब बेटा नॉर्मल जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं अभी तक, वहाँ पर ड्राइंग से ऐड करते हैं, प्रॉफिट लेस करते हैं, हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है हमने, तो वो भी तो माइनस करना है इसमें से। तो कई लोग क्या करते हैं, इसी के ऊपर 10% निकालते हैं। माना 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, ठीक है, पर बेटा ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है अभी। और क्वेश्चन होता कोई जहां पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले होते हैं तो ये ओपनिंग कैपिटल होती। अब इसके ऊपर कई लोग 10% निकाल देते हैं, 33,000, 66,000, 99,000 इसमें से माइनस कर देते हैं, फिर वो जो आती कहते हैं जी ये ओपनिंग कैपिटल है। नहीं बेटा नहीं, सोचो बात को। आप साल के शुरू में जब चले थे, ओपनिंग कैपिटल है आपकी, वो प्रॉफिट से बढ़ी हुई है, ड्राइंग से कम हुई है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बढ़ी हुई है। पर इंटरेस्ट किस पे निकला होगा? उस ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है, तो हमने ड्राइंग्स ऐड बैक कर दी, प्रॉफिट्स हटा दिए। अब ये जो फिगर है 330 की, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक ओपनिंग कैपिटल है और एक उसके ऊपर जो इंटरेस्ट निकला बेटा वो है। ठीक है ना, तो ये जो 330, दिस इज ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन दैट ओपनिंग कैपिटल। कोई ओपनिंग कैपिटल है हमें नहीं मालूम, ये बेटा ओपनिंग कैपिटल नहीं है। अगर ये ओपनिंग कैपिटल आप मान लेते हो, एक मिनट के लिए समझो कि गलत क्यों है वो चीज। 330 का 10% कर दो, 33,000। 330 में से 33,000 को माइनस करो, 2,97,000 आएगा। अगर 2,97,000 होती ओपनिंग कैपिटल तो उसका 10% तो 29,700 होता है इंटरेस्ट, तो उसको जोड़ोगे तो 330 नहीं बनेगा। अब ये जो फिगर है इसके अंदर ओपनिंग कैपिटल भी है, सोचो जरा बात को ध्यान से, ओपनिंग कैपिटल भी है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको जोड़ दो तो ये फिगर है। ठीक है ना, तो समझो जरा, अगर वो फिगर x है तो x प्लस 10% ऑफ x है ये 3,30,000। ठीक है, समझ रहे बात। अगर यहां पर देखो थोड़ा सा, लेट द ओपनिंग, छोटा लग रहा होगा आपको बहुत, मैंने यह जगह कैपिटल भी x, तो बात को पहले समझो। पर x एक फिगर है जिसके ऊपर आपने इंटरेस्ट निकाला होगा, उनको जोड़ा तो जाके ये फिगर बन रही है। तो x प्लस 10% ऑफ x इज 330। समझ रहे बेटा, मैं यहां पे कर देता हूं। तो x प्लस 10 बाय 100x इज इक्वल टू 330। तो ये कितना हो जाएगा, 110x बाय 100 इज इक्वल टू 330। इसका मतलब x क्या हो जाएगा, 330 का 100 बाय 110। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 3 लाख आएगी। इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल 3 लाख है। 3 लाख के ऊपर 10% देखो अब आप, 30,000, तो ये 3 लाख प्लस 30,000 का टोटल है ये। तो इंटरेस्ट कितना है इसके अंदर, 30,000। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए दूसरा तरीका क्या हो गया, अब देखो 330 का 100 बाय 110 करोगे तो वो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, और 330 का 10 बाय 110 करोगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर मैं 330 का 10 बाय 110 करूं तो कितना आएगा मेरे पास, सीधा 30,000। तो बेटा नॉलेज होगी, क्लैरिटी होगी, तभी हम ये करेंगे बात। तो इसका मतलब 330 ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन दैट ओपनिंग कैपिटल है। इसका मतलब इसका ब्रेकअप क्या है, 3 लाख प्लस 3 लाख के ऊपर 10%, 30,000। तो मुझे इसमें से अगर इंटरेस्ट को अलग करना है तो मुझे इसका 10 बाय 110 करना पड़ेगा, और मुझे अगर ओपनिंग कैपिटल डायरेक्ट चाहिए तो मुझे इसका 100 बाय 110 करना पड़ेगा। पर अभी हमें इसमें से पहले इंटरेस्ट माइनस करना, तो हम क्या करेंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, तो वो क्या हो जाएगा, इंटू 10 बाय 110 कर दो आप। अब मैं यहाँ फिगर नहीं लिख रहा क्योंकि 3 फिगर्स है, तो 330 का 10 बाय 110 करोगे तो क्या आएगा, 30,000। 660 का 10 बाय 110 करोगे तो क्या आएगा, 60,000, और 990 का 10 बाय 110, ठीक है जी, तो ये आएगा 90,000। ये सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, अब ये जो आ रही है हमारी, ये है हमारी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है ना, देखो बेटा 6 लाख, 9 लाख, तो ये 3 लाख था जिसके ऊपर आपने इंटरेस्ट निकाला होगा 30,000, तो इसको जोड़ा तो जाके बना 330। उम्मीद है आपको पॉइंट समझ में आ रहा है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। तो 3 लाख प्लस 30,000 था 330, तो इसके अंदर दो चीजें थी, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन दैट ओपनिंग कैपिटल। तो इसका 10 बाय 110 करूंगा तो इंटरेस्ट बाहर हो जाएगा, इसका 10% निकाल दोगे तो बेटा बहुत बड़ी गलती है वो। ठीक है, अब ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है,
इसमें ना ड्राइंग्स का असर है, ना प्रॉफिट्स का असर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो सही इंटरेस्ट भी हम ये पे निकाल के दिखा देते हैं, आगे हमारी वर्किंग में काम आएगा। तो 10% इंटरेस्ट तो गलत दिया ना, देना कितना था 12%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% में यहीं पे लिख देते हैं हम। 12 × 36,000, 12 × 72, 12 9 1,08,000। ये सही वाला इंटरेस्ट है। इसका ट्रीटमेंट हम करेंगे अपनी स्टेटमेंट शोइंग पास और डिसमेंट में, ठीक है। तो हाईलाइट क्या थी इस क्वेश्चन की कि जब आप इस स्टेज पे पहुंचोगे आप इसका 10% नहीं करोगे बेटा, आप इसका क्या करोगे 10/110। और उसके पीछे रीजंस मैंने आपको ये बता दिए यहाँ पर नीचे, ठीक है ना। तो अब बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग पास और डिसमेंट, फिर उससे तो एंट्री हमारी निकल के आई जाएगी बाहर, ठीक है जी। ठीक है बेटा, तो फॉर्मेट बन गया हमारा। तो सबसे पहला काम हमारा जो हमने देखा वहां पर कि प्रॉफिट्स इन्होंने कह रहा डीड साइलेंट थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, तो प्रॉफिट्स कैसे बढ़ने थे इक्वली, पर इन्होंने कैसे बांट दिए 4:1:1 में। तो सबसे पहला काम गलत वाले प्रॉफिट्स वापस लेते हैं। प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड टेकन बैक इन 4:1:1, ठीक है जी। तो 180 के प्रॉफिट से, तो 180 को हमने कर ही लिया था पीछे कैलकुलेशन, 1/20 30,000 30,000, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बेटा गलत दे चुके हैं हम इनको, पहले वो भी वापस ले लें। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly given at 10% पर एनो, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट कितना दिया था गलत हमने जो दिया था 30, 60 और 90, वो भी डेबिट कर दें। 30, 60 और 90, 9 6 15 3, ये भी बेटा 180 ही आ रहा है, कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक, ठीक है। फिर 12% वाला सही वाला दे देते हैं इनको, वो देना है ना वो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ठीक है जी। तो 12% कितना था 36, 72 और 1,8, 36,000, 72,000 और 1,08,000, ठीक है जी। तो 36 और 72, 1,8 और 1,8, ये तो हो गया 216, ठीक है बेटा। अब सारी गलती हमने ठीक कर दी है, प्रॉफिट्स गलत वाले वापस ले लिए, इंटरेस्ट गलत वाला वापस ले लिया, सही वाला इंटरेस्ट दे दिया। अब वही काम करना है, टोटल कॉलम पे छोड़ना है हमने सब कुछ। टोटल कॉलम की जो साइड बढ़ी है उसको पहले टोटल कर दो आप, 360, इधर भी लिखो 360, ठीक है बेटा। 360 में से 216 को कर दो माइनस, तो ये कितना आ गया 1,44,000। अब ये क्रेडिट आ रहा है, तो प्रॉफिट्स टू बी गिवन, प्रॉफिट्स टू बी गिवन इन रेशियो 1:1:1। तो 1,44 को बेटा 3 से डिवाइड कर लो आप, ठीक है ना। तो उतना हम कर देंगे, तो 144 डिवाइडेड बाय 3, 48। तो 48,000 को हमने करना है क्रेडिट, 48,000, 48,000, 48,000, ठीक है बेटा। कैलकुलेटर बेटा आपने यूज़ नहीं करना, जितना आप बच्चे क्या करते हैं घर पे यूज़ करने लग जाते हैं बेटा, जितना यूज़ करोगे उतना आपका बाद में दिक्कत आएगी। टीचर्स यूज़ कर सकते हैं बट आप नहीं यूज़ कर सकते हो। 150, 84, ठीक है जी। 90,000, 1,20, 1,20, ठीक है जी। और ये कितना हो गया 1 2 3 8 और 8 16 और 1 5 हो गया जी क्वेश्चन। तो अब 15 में से 8 में 7, ये हो गया बेटा 66,000, ठीक है। ये तो दिख ही रहा है साफ साफ 30,000 और ये 36,000। तो एंट्री हो गई हमारी तैयार। ए को करना है डेबिट 66,000 से, बी को करना है हमने क्रेडिट 30,000 से और सी को करना है हमने क्रेडिट 36,000 से, ठीक है बेटा। तो मेन बात वही थी, अब मैं दोबारा उस पर टाइम नहीं लगाऊंगा।
कि ये जो फिगर है दिस इंक्लूड्स ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन दैट ओपनिंग कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इसका 10% नहीं निकालना आपने। तो एंट्री बेटा लिखते हैं ज़रा फॉर्मेट बना के। तो इन द बुक्स ऑफ A, B and C जर्नल, ठीक है बेटा। तो डेट क्या है 31 मार्च 2019, ठीक है जी। तो 2019 मार्च 31, तो ए हो रहा है डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चे। 66,000 बी हो रहा है क्रेडिट 30,000 से और सी हो रहा है 36,000 से। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट्स एक ही बार में कर देते हैं, wrongly given now adjusted, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमने एक और क्वेश्चन करना है, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, जो पास्ट एडजस्टमेंट को डील करने के दो तरीके होते हैं। एक तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री मांगते हैं, सदियों से वही मांगते आ रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, पर एक और कॉन्सेप्ट आ गया है कुछ एक दो तीन सालों से, जहाँ पर एंट्रीज मांग ली जाती हैं। तो वहाँ पर हर गलती की एक एक एंट्री मारनी पड़ेगी, पहुँचेंगे हम वहीं, ठीक है। तो नेट इफेक्ट वही आएगा, पर हर गलती की अलग अलग एंट्री मारनी पड़ेगी, और उसको कैसे डील करना है वो हम देखते हैं ज़रा, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर करना है हमने 76। तो कह रहा है बेटा कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी स्टूड एट 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019, ठीक है जी। मतलब वही बात है, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है इनकी। इट वॉज सब्सिक्वेंटली नोटिस दैट 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑल्सो ड्राइंग्स वर नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन अराइविंग एट द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भूल गए हैं, ठीक है जी। द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स हैड बीन ए 12,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है जी। तो इस पर तो क्वार्टर वाला केस लग जाएगा। और बी 18,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो इसको कैसे डील करना है वो मैं करते वक्त बताऊंगा, ठीक है जी। ये भी अच्छा पॉइंट आ गया। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज एज एडजस्टेड अमाउंटेड टू रुपीज 2 लाख। द पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और 2 लाख के प्रॉफिट्स बच चुके हैं इनके बीच में। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज। बेटे पास असेसमेंट में एक लौता क्वेश्चन है जहां पर जर्नल एंट्रीज मांग ली, ठीक है ना। एंड शो एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर। सो एंट्रीज के बाद जो कैपिटल अकाउंट बनेगा आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ दोज एंट्रीज, वो कैपिटल अकाउंट में मांग लिया इन्होंने हमसे, ठीक है जी। तो हम एंट्रीज और कैपिटल अकाउंट के लिए जगह छोड़ते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करते हैं। तो ये एंट्रियों से ही फिगर निकल आएगी इनकी, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बस हमने निकालना है वर्किंग नोट पे, और क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल भी निकालनी है, जिस पे निकालेंगे हम अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। बड़ा स्टार्ट करते हैं। ये पेज मैं एंट्रीज के लिए छोड़ देता हूँ, 3 एंट्री आएंगी इसमें, ठीक है। यहाँ पर हम माधे पेज पे अपना कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। यहाँ से हम अपने वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहले मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर अगले पेज पे मैं वो ओपनिंग कैपिटल निकाल लूँगा, ठीक है बेटा। तो करते हैं जरा स्टार्ट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए देखो क्या कह रहा है वो, अच्छा पॉइंट है कि भाई ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ए 12,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ए की तो आसान है, तो यहाँ पहला नंबर लिख देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। रेट क्या दिया हुआ बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, 5% है दोनों का, ठीक है। तो ए पे तो देखो ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो क्वार्टर बेटा मतलब एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 12,000 इंटू 4। और एंड ऑफ ईच क्वार्टर में कौन सा केस लगता था, ध्यान है आपको, 3 थे क्वार्टर में, 7.5, 6 और 4.5। तो एंड ऑफ क्वार्टर में लगेगा 4.5। मैंने इसका शॉर्टकट भी बताया था, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है
तो शॉर्टकट क्या था हमारा, नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच फर्स्ट ड्राइंग इज यूज्ड, है ना। तो पहली ड्राइंग कितने महीनों के लिए यूज हुई है, 9 महीनों के लिए। फिर नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच लास्ट ड्राइंग इज यूज्ड, आप एंड ऑफ ईच क्वार्टर में निकाल रहे हो तो आखिरी ड्राइंग 0 0 4.5, ठीक है जी। और बेटा रेट से तो मल्टीप्लाई करा नहीं अभी हमने, तो रेट से भी मल्टीप्लाई करना है, 5% था, तो कैलकुलेट करते हैं जरा कितना आ रहा है, 12,000 इंटू 4 इंटू, तो ये आ रहा है बेटा 900 रुपये, ठीक है जी। अब बी का जरा ध्यान से देखो, आप वही कह रहे हैं 18,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो ये बेटा हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ कि भाई अगर 18,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, तो उसने पहली ड्राइंग कब करी होगी, 30 सितंबर को, ठीक है। और दूसरी ड्राइंग कब करी होगी, 31 मार्च को। तो ये कितने महीने यूज हुई, 6, और ये कितने महीने यूज हुई, 0। ये आ गया 6/2, एवरेज कितनी आ गई, 3। ये मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है ना आपको। पर इसका असूल क्या था, शॉर्टकट का असूल क्या है कि यहाँ पर फिर जब आप ये वाला मेथड लगाओगे तो यहाँ पर आप क्या लोगे, टोटल ड्राइंग्स लोगे। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी, 36,000, ठीक है जी। 36,000 इंटू रेट इंटू 3/12, तो ये हो गया बेटा आपका 5% डिवाइड बाय 4 कर दूँ सीधा, 450 रुपये। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका बेटा देखो, ज़्यादा नंबर ऑफ ड्राइंग्स नहीं है इसमें, 2 ही हैं। तो आप कह सकते हो जो पहली वाली 18,000 की ड्राइंग्स है ना, वो कितने महीने यूज हुई है, 6 महीने। उस पर 6 महीने का निकाल दो, 18 पंजे 90 का आधा, 450, प्लस जो दूसरी वाली है वो जो एंड में निकाली है तो उसका इंटरेस्ट निकलेगा ही नहीं, फिर 0 हो जाएगा। तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, ये शॉर्टकट यहाँ पे लग पा रहा है क्योंकि अमाउंट सेम है और टाइम गैप सेम है, ठीक है ना। मैंने जब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट करवाया था, वहाँ पर भी एग्जांपल में जहाँ तक मुझे याद है मैंने ये वाला केस भी लिया था कि भी इफ यू नो फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर एंड फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन इन द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, ठीक है बेटा। तो ये आप इस वाले से करोगे आप तो सीधा, पर टोटल ड्राइंग्स लेनी पड़ेंगी यहाँ पर 36,000, पर आप सिंपल, ये सिंपल मेथड लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर। इस वाले 18,000 पे 6 महीने का, और 18,000 पे निकलेगा ही नहीं, तो सिर्फ 450 आएगा, तो सेम ही आ रहा है दोनों तरीकों से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया हमारा। अब हम निकालते हैं इनकी ओपनिंग कैपिटल, ठीक है जी। निकालते हैं इनकी ओपनिंग कैपिटल, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है बेटा। तो 2 ही जने हैं, ठीक है बेटा। फॉर्मेट बन गया हमारा। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, क्लोजिंग कैपिटल। कितनी क्लोजिंग कैपिटल, देखो जी 4 लाख और 3 लाख, ठीक है बेटा। इसमें हम ऐड कर देंगे इनकी ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स देखा अभी हमने कितनी है ना। ए ने 12,000 निकाला था एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो उसकी हो गई कितनी, 48,000। और बी ने 18,000 2 बार निकाले थे, उसकी होगी 36,000, ठीक है जी। प्रॉफिट्स कितने हैं इनके, देखो 2 लाख है, प्रॉफिट्स 2 लाख, ठीक है। और रेशो क्या है इनकी, 3:2, डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। तो 2 लाख 3:2 में कितने हो गए बेटा, 1 20 और 80,000, वो हम ले लेंगे इनसे वापस। तो ये आ गई इनकी ओपनिंग कैपिटल। तो 448 में से 3 20 गए, 3 28 और 3 36 में से 80 गए, तो ये आ गया 2,56,000, ठीक है बेटा। ये आ गई इनकी ओपनिंग कैपिटल। इस पे निकाल दो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। तो देखो बेटा शॉर्टकट भी लगाया करो थोड़ा, 10% है ना, इसका 10% कितना हो गया, 32,800। तो 5% उसका आधा कर दो, बाकी आप जैसे मर्जी निकाल सकते हैं। 16,400, 25,600 है, 25,600 को आधा कर दो,
12,800, 128 दूनी 256। ठीक है बेटा, ये आ गया इंटरेस्ट। अब हम करेंगे जनरल एंट्रीज, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना एक एंट्री नहीं मांगी, तो हम स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट नहीं बनाएंगे, हम एंट्री से ही आंसर निकालेंगे, और वो कैसे निकालना है वो आपको एंट्री करते करते सिखाऊंगा। ठीक है, बड़ा आसान तरीका है, बेस वही लग रहा है वैसे, बट थोड़ा अलग वैल्यूज थोड़ी अलग दिखेंगे, अल्टीमेट इफेक्ट वही आएगा। ठीक है जी, तो हम पहले जनरल का फॉर्मेट बना लेते हैं, खुली खुली एंट्रीज करते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, है ना जी, जनरल। तो बेटे फॉर्मेट बन गया हमारा। अब देखो हमें आंसर नहीं पता, अभी सही में नहीं पता, एंट्रीज करते करते वक्त ही हमें इसमें एंट्रीज के साथ ही हमें आंसर पता चलेगा। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट बनाते वक्त हम क्या ध्यान रखते हैं कि जैसे हम इंटरेस्ट, हम अज्यूम करते हैं कि हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हैं, तो हम इंटरेस्ट भूले होते हैं तो हम पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूले होते हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। आपने वही बेस लेना है यहाँ पर भी, ठीक है। तो पर जैसे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले हो तो पार्टनर्स को तो क्रेडिट कर दोगे, डेबिट किसको करना है, यहाँ पर एक नया अकाउंट खोलना है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आप एंड में देखोगे ये क्लोज हो जाएगा अकाउंट, अल्टीमेट इफेक्ट उनके कैपिटल अकाउंट पे पड़ेगा, पर यहाँ पर सारा किसका लेना पड़ेगा मुझे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का, क्योंकि मैं सिंगल एंट्री नहीं मार रहा, मैं हर गलती को अलग अलग ठीक कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो डेट है हमारी 2019 मार्च 31 ही है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप भूले हो तो दिया होता तो पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हुई होती ना, तो पार्टनर्स की कैपिटल तो हो जाएगी क्रेडिट, डेबिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड। इसका अमाउंट अभी हमने निकाल लिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, 16,400 और 12,800, 16,400 और 12,800, इसका टोटल कितना हो जाएगा, 8 4 12 1 7 2 9 29,200 आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। अगर आप स्टेटमेंट बना रहे होते आप ए और बी के क्रेडिट करते, 16,400 और 12,800 टोटल कॉलम में आता 29,200। ठीक है बेटा, चीज वही है। सेकेंड एंट्री, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी भूले हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना भूले होते तो आपने पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करा होता, तो पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर दो। यहाँ पर बड़ा सिंपल है बेटा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो कोई घबराने की बात नहीं है, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करना है, क्रेडिट किसको करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को, सिंपल, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है बेटा, अब कितना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का था 900, बी का था 450, ए का 900 बी का 450, ये आ गया 1350। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओमिटेड। अब देखो बेटा एक्शन स्टार्ट होने वाला है, यहीं पर है जो हम आंसर निकालेंगे अब मेन। अब देखो अगर आप स्टेटमेंट बना रहे होते तो आपने इसको करा होता क्रेडिट, ये आ रहा होता टोटल कॉलम में क्रेडिट साइड पर, इनको करा होता डेबिट, ये आ रहा था टोटल कॉलम में डेबिट साइड पर। उसका हम डिफरेंस निकालते हैं, उस डिफरेंस को हम पार्टनर्स के बीच में डेबिट या क्रेडिट कर देते, जैसे मैं टोटल कॉलम कहता। अब क्या करना है आपने, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट आ रहा है 29,200 का, क्रेडिट कितना आ रहा है 1350 का। अब इस अकाउंट को बेटा क्लोज करना है, कैसे क्लोज होगा खुद सोचो आप, इसमें डेबिट है 29,200 का, क्रेडिट है 1350 का, ये क्लोज तभी होगा जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनके डिफरेंस से क्रेडिट कर दूं, क्योंकि डेबिट ज्यादा है ना। तो सिंपल पहले क्या करना है आपने, तरीका देखो ना आप, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट को कर दो क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को कर दो बेटा क्रेडिट, किससे, इनके डिफरेंस से, 29,200 में से 1350 कर दो माइनस, 27,850 से अगर मैं बेटा इसको क्रेडिट कर दूं, खुद सोचो आप,
अब ये देखो क्रेडिट का अमाउंट कितना हो गया 29,200, डेबिट का अमाउंट कितना हो गया 29,200, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज हो गया नहीं हो गया। अब क्या करना है, इस 27,850 को ना पार्टनर्स के बीच में डेबिट कर दो। किस रेशो में, जो भी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो बेटा सारी गलतियां ठीक हो जाने वाली हैं। ठीक है जी, तो क्या होगी एंट्री अब, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बीइंग एडजस्टमेंट मेड इन कैपिटल अकाउंट्स। क्या रेशियो बेटा इनकी 3:2। 27,850 को 3:2 में बांट दो, 5 × 3, 16,710 से बेटा ए डेबिट हो गया माइनस 27,850 और 11,140 से बी डेबिट हो गया। अगर आप स्टेटमेंट बनाते तो उसमें भी आपके डेबिट में यही चीज़ आती, पर उसमें फिर हम वर्टिकल टोटल करते तो आंसर में एक अमाउंट उसका आता है, एक अमाउंट उसका आता, पर इन्होंने हमसे सिंगल एंट्री नहीं मांगी है, तो ये तीनों एंट्रियां ही आंसर है। ठीक है जी, ये तीनों एंट्रियां ही आंसर है। अब इन्होंने हमसे मांगा है कैपिटल अकाउंट, कोई टेंशन की बात नहीं है, हमें जनरल एंट्री की पोस्टिंग आती है, कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और इन एंट्रीज को सिंपली हम पोस्ट कर देंगे। फाइनल जो हमारी कैपिटल आएगी वो हमारी एडजस्टेड कैपिटल होगी। ठीक है बेटा, तो जरा कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं, मांगा है ना, अब तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। मैंने हमेशा बोलता हूँ कैपिटल अकाउंट बनाते हो सबसे पहला काम क्या करना है, ओपनिंग बैलेंसेस को डाल दो बाय बैलेंस बीडी। वैसे ये क्लोजिंग कैपिटल है, अब ये कैपिटल एंड की है, अभी हम एंड की ही निकाल रहे हैं, पर ये जो कैपिटल है वो जो गलतियां होगी उसका असर इसमें नहीं है। अब जब मैं उस एंट्री को पोस्ट कर दूंगा उसके बाद जो मेरे पास कैपिटल आएगी वो भी एंड की ही कैपिटल आएगी, बट वो जो कैपिटल आएगी उसमें उस गलतियों का असर होगा, ठीक हो चुका होगा, तो वो हमारी ठीक वाली एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी एंड वाली। तो ये है क्लोजिंग कैपिटल ही। ठीक है, तो कितनी है दी हुई है हमें इन्होंने कैपिटल, 4 लाख, पर ये गलतियों से पहली वाली है, और 3 लाख। ठीक है जी, अब हमने बेटा क्या करना है, सिंपली इन एंट्रीज को पोस्ट करना है। अब एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल, तो ए और बी के क्रेडिट पे जाओ, क्या लिख दो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी, कितना है 16,400 और 12,800। ठीक है बेटा, अगली एंट्री ए बी डेबिट टू पी एन एडजस्टमेंट। अब हमसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तो नहीं मांगा ना, तो हम खाली फोकस किस पे करेंगे, कैपिटल अकाउंट पे। तो ए और बी के डेबिट पे चले जाओ और लिख दो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना आ जाएगा 900 और 450। ठीक है जी, तीसरी एंट्री ए बी डेबिट हो रहे हैं इसमें भी, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 16,710 11,140। ठीक है बेटा, तो अब जो साइड बढ़ी है उसका टोटल कर दो, 4 16 400 और 3 12 800, 4 16 400 और 3 12 800। इसको माइनस कर दो बेटा, हमारी एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी एंड वाली। तो ये हो गया हमारा 4 16 400 माइनस 900 माइनस 16 710, तो ये यार हमारा 398 790 398 790 टू बैलेंस सी डी। और बी के लिए बेटा क्या करेंगे, 3 12 800 माइनस 450 माइनस 11,140, 3,01,210। ठीक है बेटा, तो ये आ गई हमारी एडजस्टेड कैपिटल। अब देखो बेटा, यही क्वेश्चन सेम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री मांग के भी तो आ सकते हैं। तब आप वो स्टेटमेंट बनाओगे, जब आप स्टेटमेंट बनाओगे तो एंड में ना हमारा जो एंट्री आएगी वो एक कंसोलिडेटेड फिगर आएगी ए टू बी, है ना, 1210 1210। तो देखो जरा, ए डेबिट 1210, 4 लाख में से 1210 माइनस होगा तो कितना आएगा, 398 790, और बी क्रेडिट होगा 1210 से, तो 3 लाख में 1210 जोड़ोगे तो अल्टीमेटली वहीं पहुंचोगे आप, है ना।
तो यहाँ पर एंट्रीज मांगी थी तो मैंने सारी एंट्रीज को पोस्ट कर दी। सिंगल एंट्री मांग सकता है इसी क्वेश्चन में, तब मैं वही स्टेटमेंट बनाता, तब मेरा फाइनल आंसर आता, एक ही एंट्री आती, तो पर मेरी क्लोजिंग कैपिटल तब भी यही आती, ठीक है ना। तो ध्यान क्या रखना है, आप एंट्रीज मांगी है या एंट्री मांगी है, तो एंट्रीज मांगी है तो बेटा मैंने आपको बताया कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है ना। जिस चीज़ से कैपिटल की बढ़नी है पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो और डेबिट किसको कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। अगर पार्टनर की कैपिटल कम होनी है तो पार्टनर्स को डेबिट कर दो और क्रेडिट कर दो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। फिर देखो एंड में कि इसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। अब डेबिट ज़्यादा था, क्रेडिट कम था, तो मैं क्रेडिट और करूंगा तभी ये अकाउंट क्लोज होगा। तो इन तीनों एंट्री के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज हो चुका है, ठीक है जी। तो इसलिए डेबिट हो गया। इसका उल्टा भी हो सकता था, एज द केस में भी जैसा केस आएगा वैसा हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इन क्वेश्चंस को आपने बड़े ध्यान से करना है। देखो हर क्वेश्चन में एक लर्निंग थी हमारे लिए, है ना। तो बार बार करो आप इन क्वेश्चंस को, खुद करो पहले, एक बार पहले पूरा देख लो, फिर खुद करो, जहां फंसो वहां दोबारा देख लो, ठीक है बेटा। गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है जी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं गारंटी का कॉन्सेप्ट उठाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, पहले कॉन्सेप्ट करेंगे फिर साथ में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है जी। पास्ट एडजस्टमेंट हमारा यहाँ खत्म हो गया। जैसे अब एक आधा क्वेश्चन और सिंपल, अब जैसे ये 77 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो जैसे मैंने वो रिया मोना निशा वाला क्वेश्चन करवाया था ना 57 क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम नहीं है। क्या कह रहे हैं, मैं करवाने नहीं वाला, मैं समझा रहा हूँ बस आपको। द फर्म ऑफ हैरी पॉटर एंड अली हु हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:2:1 have existed for some years. Ali wants that he should get equal share in the profits with Harry and Potter, and he further wishes that the change in profit sharing ratio should come into effect retrospectively for the 3 years Harry and Potter have agreed to. Profits for the last, अब ये 3 साल के प्रॉफिट्स बेटा बढ़ चुके हैं 2:2:1 में, पर ये अली जो कह रहा है, ये कह रहा है कि मुझे ना पिछले 3 सालों से रेशो चाहिए 1:1:1। तो क्या करना है आपने, इन तीनों का टोटल करना है। अब ये गलत नहीं कहेंगे इस क्वेश्चन में हम, इनका अब अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, तो आप कहोगे जी ये तीनों प्रॉफिट जो बढ़ चुके हैं 2:2:1 में, वो पहले इनसे वापस ले लो टोटल करके एक ही झटके में, और एक ही झटके में क्रेडिट कर दो उसको 1:1:1 वाली रेशो में। फिर बेटा बस हम टोटल करेंगे वर्टिकल्स और हमारे वो एंट्री आ जाएगी वहाँ से, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन अब आपने खुद करना है, और भी जो क्वेश्चन बचे हैं वो बहुत सिंपल क्वेश्चन बचे हैं, अच्छे क्वेश्चन मैंने सारे करवा दिए हैं आपको, ठीक है बेटे। तो ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें बेटा, ठीक है जी। वीडियो को लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।